फ्रेंड्स, आज हम सब ग्रुप की कुछ और थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसमें पहली थ्योरम क्या है कि जी एक ग्रुप है, ठीक है, और एच उसका एरिक्ट नॉन एम्प्टी और उपसमुच्चय एच। तो एच जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू। यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसलिए इसे दो पार्ट में सिद्ध करेंगे हम। क्या है दिया है, जी एक ग्रुप है और एच जी का एरिक्ट उपसमुच्चय है। आवश्यक प्रतिबंध यानी कि हम ये मान लें पहले कि एच जी का उपग्रुप है और ये सिद्ध कर दें, और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, यानी इसके विलोम में हम ये मान लेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच। तो एच जी का उपग्रुप है, ये हम सिद्ध करेंगे। क्लियर है ये लाइन है? तो फर्स्ट पार्ट में एच जी का उपग्रुप है और हमें सिद्ध करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। हाउ वी कैन शो दिस थिंग? हम मान लें कि ए और बी एच के अवयव हैं, तो बी इनवर्स एच में होगा। क्यों? क्योंकि एच एक उपग्रुप है, और जब उपग्रुप है तो एच स्वयं जी की संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। क्लियर है ये लाइन है? और अब ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और एच वही उपग्रुप है, स्वयं ग्रुप है, तो उसमें समरसता की कंडीशन भी लागू होगी। क्लोजर से क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो अतः ये कंडीशन सत्य है। और अब सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा कि माना ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यानी कि हमने अभी जो सिद्ध किया है उसे मान लिया है, और अब सिद्ध करना है कि एच जी का उपग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? उपग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा अब तक? यही कि एच जी की संक्रिया के लिए स्वयं एक ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? तो अब चूंकि दिया हुआ है एच एरिक्ट उपसमुच्चय है जी का, तो हम ये चारों कंडीशन, सहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, और लास्ट में हम समरता करेंगे। क्लियर है ये लाइन है? एक एक करके सिद्ध करना चाहते हैं कि सहचर्यता कैसे सिद्ध करेंगे। एच के तीन अवयव ले लिए, ए बी सी। अब चूंकि एच जी का उपसमुच्चय है, अतः ए बी सी यदि एच में है तो कहाँ होंगे, जी में भी होंगे। दिस इंप्लाइज ए बी सी बिलोंग्स टू जी। और जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है तो उसमें सहचर्य नियम लागू होगा, और अतः ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए बी। क्लियर है ये लाइन है? अतः ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द एच, और अतः एच में सहचर्य गुणधर्म संतुष्ट होता है। तत्समक का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, माना ए बिलोंग्स टू एच। क्यों? क्योंकि एच एरिक्ट है तो कोई ना कोई एक अवयव है, सपोज मान लिया ए है। तो दिए गए जो कंडीशन है, प्रतिबंधानुसार क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन दे रखी है हमारे को कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो पक्की बात है कि ए बी इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द एच। तो हमने यहाँ ए की जगह ए ही है और बी की जगह भी ए ही ले लिया है। क्लियर है ये लाइन में? तो ए बी इनवर्स मीन्स ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्लियर है ये लाइन है? और अब ए इनवर्स का मतलब क्या होता है हम जानते हैं कि जब ए एच में है तो ए जी में भी होगा। क्लियर है? तो ए इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू द आइडेंटिटी, और ए इनवर्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई, और ई मस्ट बिलोंग टू द एच, और इट मीन्स एच में तत्समक अवयव विद्यमान है। क्लियर है ये लाइन है? यानी देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी इन एच। नेक्स्ट, इनवर्स का एग्जिस्टेंस, प्रतिलोम का अस्तित्व। क्लियर है ये लाइन है? क्या करूं मैं, ए बिलोंग्स टू एच, और अभी हमने सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया कि आइडेंटिटी भी एच में है। तो जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार ई ए इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू दैट। क्लियर है ये लाइन है? क्योंकि यदि दो अवयव ए और बी हों तो ए बी इनवर्स एच में है, तो यहाँ दो अवयव कौन कौन से लिए हैं, एक तो ए और एक ई। क्लियर है ये लाइन है? तो ई को फर्स्ट में लिख लिया, ई ए इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू एच, और आइडेंटिटी हम किसी भी अवयव पर
ऑपरेट करें तो क्या आता है, वही अवयव आ जाता है। अतः ए इनवर्स मस्ट बिलोंग टू द एच। एच में तो प्रत्येक अवयव का इनवर्स विद्यमान। क्लियर है ये लाइन है। और अब हम आखिरी में समरसता, समरसता के लिए क्या करें, ए बी बिलोंग्स टू एच, तो थर्ड पार्ट से बी इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द एच। क्लियर है ये लाइन है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक अवयव का इनवर्स विद्यमान है। और अब ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, ए और बी इनवर्स यानी जो सेकंड एलिमेंट है उसका इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द एच। और अब बी इनवर्स, इनवर्स का मतलब वापस बी आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में मैंने थ्योरम की थी कि ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ए बी मस्ट बिलोंग्स टू एच। क्लियर है ये लाइन है। अतः एच समरस, समरसता की यही है परिभाषा। और अब क्योंकि एच एरिक्त है और एच जी का उपसमुच्चय है और एच जी की संक्रिया के लिए स्वयं एक ग्रुप, अतः एच जी का क्या होगा, उपग्रुप होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई थ्योरम, हैंस प्रूफ। इसी थ्योरम को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं। कैसे कि इसमें एक कंडीशन तो ये लिख दें कि ए और बी एच में है तो ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी समर्थाई कंडीशन, और एक इनवर्स, ए इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द एच फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द एच। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो वही कंडीशन आ जाती है जो भी हमने सिद्ध की थी कि ए और बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द एच। क्लियर है ये लाइन में। और इसी को भी उसी पैटर्न से हम सिद्ध कर सकते हैं। एक और थ्योरम करने जा रहे हैं हम, क्या है कि ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का, दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ जी का एक उपग्रुप होता है। क्लियर है, सर्वनिष्ठ मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ two subgroups of a group G is a subgroup of G. How we can show this thing? कि हमने मान लिया कि H1 और H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप। क्लियर है, हमें क्या प्रूव करना है, H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपग्रुप। अब G का उपग्रुप सिद्ध करने के लिए इसको हमें दो रास्ते हैं। एक तो हम ये सिद्ध करें कि स्वयं एक ग्रुप है। क्लियर है ये लाइन है, स्वयं एक ग्रुप के लिए वही चार कंडीशन हमें प्रूव करनी होंगी। लेकिन एक और रास्ता जो अभी हमने पिछली थ्योरम में किया है वो क्या है कि हम ये प्रूव कर दें, क्या कि H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लें, ए और बी बिलोंग्स टू द H1 इंटरसेक्शन H2, और हम ये प्रूव कर दें कि ए बी इनवर्स must belongs to the H1 intersection H2, तो डेफिनेटली H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, उपग्रुप होगा। क्लियर। साथ में ये भी प्रूव करना होगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 एरिक्त है और G का उपसमुच्चय है। यानी कि ये तीन बातें, जब भी अब हमें आगे उपग्रुप सिद्ध करना होगा हमें ये तीन बातें प्रूव करनी होंगी। कौन कौन सी, कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5 मीन्स एरिक नॉन एम्प्टी है। दूसरा H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, G का उपसमुच्चय है। और तीसरी कंडीशन जो मैंने बताई वो क्या है कि A और B belongs to the H1 intersection H2 must imply A B inverse belongs to the H1 intersection H2। ये तीन कंडीशन यदि हम यूज करेंगे तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपग्रुप है। तो फर्स्ट पार्ट, H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि H1 और H2 उपग्रुप हैं, अतः स्वयं एक ग्रुप है। स्वयं एक ग्रुप है तो इनमें आइडेंटिटी होगी। और हम जानते हैं कि ग्रुप की और उपग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, इसलिए जो आइडेंटिटी G की है वही आइडेंटिटी H1 में होगी और वही आइडेंटिटी H2 में होगी। क्लियर है ये लाइन है। तो मैंने मान लिया कि E बिलोंग्स टू H1 एंड E बिलोंग्स टू H2, तो अतः E क्या है, उभयनिष्ठ एलिमेंट है, और ये क्या होगा, फिर सर्वनिष्ठ में होगा, इंटरसेक्शन में अवश्य होगा। और जब ये एलिमेंट H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो पक्की बात हो गई कि H1 इंटरसेक्शन H2 एरिक्त उपसमुच्चय है। क्लियर है ये लाइन है। अब H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपसमुच्चय है, ये भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, जब H1 और H2 G के उपग्रुप हैं पक्की बात है कि H1 G का उपसमुच्चय है और H2 भी G का उपसमुच्चय है, यानी कि ये G के अंदर ही होंगे दोनों, H1 और H2। जब दोनों ही G के अंदर हैं
तो इसका उभयनिष्ठ पार्ट जो है वो भी कहाँ होगा, ई के अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी होगा। डायग्राम से भी अपना स्पष्ट है। अदरवाइज समुच्चय सिद्धांत से हम जानते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 मस्ट बी ए सबसेट ऑफ जी। क्लियर है ये लाइन है। और अब मेन पार्ट की फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू द H1 इंटरसेक्शन H2, ये हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो कैसे सिद्ध करें, माना ए और बी बिलोंग्स टू द H1 इंटरसेक्शन H2। क्लियर है ये लाइन है। तो जब ये उभयनिष्ठ अवयव हैं दोनों ए और बी, तो इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ अवयव, तो पक्की बात है ए और बी H1 में भी होंगे, ए और बी H2 में भी होंगे। अब H1 H2 क्या है, सब ग्रुप हैं। सब ग्रुप हैं तो कंडीशन लागू होगी कि यदि ए और बी H1 है तो ए बी इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू H1। इसी प्रकार ए बी बिलोंग्स टू H2 तो ए बी इनवर्स मस्ट बिलोंग्स टू द H2। क्लियर है ये लाइन है। क्यों, क्योंकि ये उपग्रुप है, उपग्रुप है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन है। और आता है ए बी इनवर्स क्या हो गया, उभयनिष्ठ अवयव हो गया। अतः ए बी इनवर्स कहाँ होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 में होगा। तो अतः H1 इंटरसेक्शन H2 जी का उपग्रुप होगा। क्लियर है ये लाइन है। और हम इसका जनरलाइजेशन करें कि यदि H1 H2 Hn ग्रुप जी के सब ग्रुप है तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन Hn भी जी का उपग्रुप है। ऑन द सेम लाइन्स एंड सेम पैटर्न वी कैन शो दिस थिंग। क्लियर है, इसमें भी वही H1 intersection H2 and so on so forth intersection Hn is not equal to 5। तीन कंडीशन आएंगे ना, ओके वही। ये एरिक कैसे सिद्ध करें, क्योंकि HI जी का सब ग्रुप है। HI का मतलब H1 H2 सब ग्रुप है और ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सब ग्रुप है तो E मस्ट बिलोंग्स टू HI फॉर ऑल I। क्लियर है ये लाइन है, इक्वल टू 1 to n। जब ये सभी में है E, इसका मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 एंड so on so forth इंटरसेक्शन Hn इज नॉट इक्वल टू 5। क्लियर है ये लाइन है। और इसी प्रकार जब B इंटरसेक्शन, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 to n HI इज ए सबसेट ऑफ G। तो ये भी कैसे सिद्ध करें हम, क्योंकि HI G का उपग्रुप है। क्लियर है ये लाइन है। तो सब ग्रुप है तो क्या होगा, इट मीन्स HI इज ए सबसेट ऑफ G फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। और देयरफॉर जब हर एक HI G में है तो इनका उभयनिष्ठ अवयव भी कहाँ होगा, G में ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। I इज इक्वल टू 1 to n मस्ट बी ए सबसेट ऑफ G। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट मैं यूं लिखूं यहाँ पर कि A और B बिलोंग्स टू HI, सॉरी इंटरसेक्शन HI I इज इक्वल टू 1 to n। तो पक्की बात है जब ये A और B उभयनिष्ठ अवयव हैं, इंटरसेक्शन में है, तो ये A और B किसमें होंगे, हर एक में होंगे। HI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। क्लियर है ये लाइन है। जब ये हर एक में है एवं HI क्या है, G का सब ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है। जब ये सब ग्रुप भी हैं तो क्या होगा, ए बी इनवर्स मस्ट बिलोंग टू HI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n। जब ए बी इनवर्स HI में है, हर एक HI में, यानी कि I इज इक्वल टू 1 रखूँ, 2 रखूँ, n रखूँ, यानी ए बी इनवर्स H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी है, ए बी इनवर्स Hn में भी है, तो पक्की बात है ए बी इनवर्स क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ एलिमेंट है, मस्ट बिलोंग टू द इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n HI। क्लियर है ये लाइन है। और अतः
इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एच आई बी का उपग्रुप या सब ग्रुप। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम की कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स करेंगे।